हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड कि मॉप ऑफ राउंड कब से स्टार्ट होगा और क्या अभी कोई नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है क्या। तो आइए हम लोग यही बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि 28 जुलाई तक आपको फ़ीस पेमेंट करने का मौका दिया गया था। जिनका भी नाम था, जिनका भी अपग्रेडेशन में आया हुआ था, तो उनको एक टाइम दिया गया है कि उस बीच में आप पेमेंट कर लो। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया गया कि 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो। और कॉलेजेस के जो भी कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट पे जाके आप शेड्यूल देखो, क्योंकि सारे कॉलेजेस का अपना अपना अलग अलग शेड्यूल है। कहीं कहीं स्टूडेंट वाइज उन्होंने लिस्ट भी रिलीज़ करा है, कहीं कहीं उन्होंने रोल नंबर वाइज बता रखा है कि इतने से इतने बीच के कैंडिडेट जाएंगे। कोर्सेज वाइज उन्होंने बोल रखा है। तो ये सारा चीज़ें पे उन्होंने काफ़ी मतलब डिटेल में दिया हुआ है। तो होप आपका फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा होगा। किसी का कल था 31 जुलाई, किसी का आज है, किसी का आने वाला कल में है। मतलब आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। अब मेन चीज़ ये हो जाती है कि मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड कि मॉप ऑफ राउंड का अपडेट अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक मैं काम करता हूँ वो मॉप ऑफ राउंड वाला रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देता हूँ यहाँ से, आपको कुछ अच्छे से मैं समझा पाऊँगा आपको। वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। ये सारा चीज़ें तो आपका डन हो गया था ना। 26 है ना पॉइंट। वेट अ मिनट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, 26 तो अपग्रेडेशन, हाँ 37 से। तो मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड अपडेट अभी तक क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको रखा गया है कि आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो। कॉलेजेस वाइज उन्होंने बता रखा है कि इस दिन ये कोर्सेज वाले आएंगे। तो कॉलेज के आप वेबसाइट पे आप चेक ही कर लिए होगे कि हाँ, हमको इस दिन जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि मैंने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है बहुत सारे कॉलेजेस का, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया मैं कवर किया हूँ, ठीक है। अब मॉप ऑफ राउंड का क्या सीन है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि 6 अगस्त तक तो मेरे हिसाब से अभी ये स्टार्ट नहीं होगा। मॉप ऑफ राउंड 6 के बाद ही ये स्टार्ट होगा। जैसे कि पीछे वीडियोज़ में मैं बात किया था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि मैंने बोला था कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका मॉप ऑफ राउंड स्टार्ट होगा। तो मैंने बोला था 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपका जो भी रहेगा स्टार्ट हो जाएगा मॉप ऑफ राउंड। ये आपका मॉप ऑफ राउंड डेफिनेटली होने वाला है और होगा ही होगा। इन्होंने रूल्स एंड गाइडलाइंस में दे रखा है। और इन्होंने ये भी बोला है, देख लीजिए 37 नंबर पॉइंट पढ़िए। द रिमेनिंग वैकेंसी विल बी announce college course program category wise after the closure of earlier admission process on the notice board of centralized admission portal. Relevant notification will be published in the websites of higher education department WBSCHE। तो इन्होंने क्या बोला है ये समझिए। जो रिमेनिंग वैकेंसी है, ठीक है, अनाउंस किया जाएगा कॉलेजेस का कोर्स होगा, जो भी प्रोग्राम होगा कैटेगरी वाइज ये लोग अनाउंस करेंगे जब क्लोज हो जाएगा अर्लियर एडमिशन प्रोसेस। आफ्टर द क्लोजर ऑफ अर्लियर एडमिशन प्रोसेस, यानी जब क्लोज हो जाएगा, इससे पहले वाला जो एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद ये लोग करेंगे, ठीक है। और नोटिस बोर्ड होगा सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल, वहीं पे ये लोग अनाउंस कर देंगे। रिलेवेंट नोटिफिकेशन जो होगा वेबसाइट पे ही मतलब दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा, जो हायर एजुकेशन और WBSCHSE के तरफ से। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। क्या हुआ कि अभी मेरे हिसाब से लग रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट करवा लेंगे, उसके बाद कॉलेजेस अपना जो भी सीट होगी वो सीटों की संख्या, कोर्सेज वाइज सीटों की संख्या वो लोग देंगे वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल को। वहाँ से वो लोग फिर से क्या करेंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हर कॉलेजेस में सभी को पता ही होगा कि हर कॉलेजेस में एक लिमिटेड सीट होती है, तो उस लिमिटेड सीट में ही उनको एडमिशन लेना होता है। अब उस लिमिटेड सीट जो सीट वो लोग देंगे, मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, तो 50 सीटें में उनकी 30 सीटें फुल हो गई, तो 20 सीटें वो लोग देंगे कि हाँ, मेरा 20 सीटें यहाँ पे बचा हुआ है, अब इसके लिए आप एडमिशन के लिए हम लोग दे रहे हैं कैंडिडेट को। अब क्या होगा, उनके लिए प्रेफरेंस खुलेगा। अब प्रेफरेंस में वो लोग ऑप्शन, जब प्रेफरेंस खुलेगा तो वही कॉलेजेस का लिस्ट आएगा जो कॉलेजेस में सीटें अवेलेबल है। अब 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, अब जितने भी सीटें अवेलेबल हो, अब उस हिसाब से वो लोग देंगे।
तो अभी क्या है कि ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अब कॉलेजेस वाइज ये लोग क्या करेंगे, अब सीटों की संख्या को मतलब एक कर लेंगे, उसके बाद अपना ये करेंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही कॉलेजेस है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये सब चीज़ों को डेटा मतलब सारा चीज़ों को करना एक काफ़ी टफ काम हो जाता है, तो आप भी समझ सकते हो। तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी खुलने वाला है, जल्दी खुल जाएगा आपका पोर्टल। आज 1 अगस्त हो ही गया, तो हो जाएगा अपडेट आपका जल्दी ही आ जाएगा। और अपडेट अभी पुराना वाला ही है, जैसे मैंने आपको दिखाया वही अपडेट है कि 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आप कॉलेज की वेबसाइट पे देखो कहाँ कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको कब जाना होगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपकी सवालों का दूर किया जाए, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना, वो क्वेश्चन आपके मन में ना हो, ना आए, सॉरी। तो यही है। बाकी देखिए, बाकी मैंने मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन अपडेट से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहाँ पे जाके आप देख लो। तो अभी वेट करो, अपडेट आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, तो कॉलेजेस उसमें बिजी है, बाकी वो लोग रिलीज कर देंगे। बाकी जैसे जैसे प्रोसीजर चलेगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा, आपको वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। तो बताएंगे कैसे आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना है, कि कैसे आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो गलतियाँ किए थे, जैसे कि लोअर लोअर कैटेगरी की चीज़ों को ऊपर उन्होंने प्रेफरेंस रख दिया, अच्छे कॉलेजेस को नीचे रख दिया। अब क्या हुआ, उनको जो कॉलेज मतलब अच्छे नहीं थे उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नहीं कहा था कि कोई भी कॉलेजेस ख़राब होती है, सब कॉलेज अपने जगह पे अच्छे होते हैं। तो अब क्या हुआ कि उनको चाहिए था दूसरा कॉलेज, मिल गया दूसरा कॉलेज, अब वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। और काफ़ी लोग बिना सोचे ये विड्रॉल कर रहे हैं सीट को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप सीटों को विड्रॉल कर रहे हो तो मॉप ऑफ राउंड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाए। ठीक है, और जैसे कि पिछले राउंड में जो भी एडमिशन हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं थी कि सबको कॉलेज मिल ही गया था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी को कॉलेजेस ना मिले। ठीक है, क्योंकि जब मॉप ऑफ राउंड आएगा ना, तो उसमें क्या होगा, एक लिमिटेड सीटें रहेगी। ऑलमोस्ट सीटें तो वो तो फुल हो गई होंगी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो होंगे उनकी तो सीटें फुल हो गई होंगी। जाहिर सी बात है, जिनको जाना है और उनको वो कॉलेज मिल ही गया, तब क्यों भाई विड्रॉल लेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मैं विड्रॉल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ क्या। अब देखिए, अब आपके ऊपर है, लीजिए ना लीजिए। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। और मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड कैसे प्रोसीजर है वो वाला वीडियो देखिए, उसमें समझिए। अभी आप थोड़ा सा, अभी आपके पास टाइम है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ, ऐसे ही आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।